एक्सरसाइज 5.3 हम शुरू कर चुके हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये है, इसको आप मैक्सिमाइज करें। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। ही सेज मैक्सिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स आर 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x नॉन नेगेटिव y नॉन नेगेटिव, 1 2 एंड 3। इन दोनों को कंबाइंड नाम दे देंगे 3, ठीक है। 1 2 2 इनइक्वालिटीज हैं, बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा। आप देखिएगा फ्रॉम 1 2x 2y minus x 2y minus x is equal to 8 is associated equation. The other thing is inequality is 2y minus x less than 8. अब यहाँ लिखेंगे for x intercept put y is equal to 0. x intercept के लिए y को 0 रखेंगे, x minus 8 आ जाएगा, therefore पॉइंट बनेगा minus 8 0. For y intercept put x is equal to 0. x को 0 रखने से y 4 आ जाएगा और पॉइंट बनेगा 4 0 4, राइट। यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं, पुट 0 0 here gives us 0 less than 8 ट्रू है, therefore shading is towards origin from 2। यही काम हम 2 पे करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इज एसोसिएटेड इक्वेशन, और इनइक्वालिटी हमारे पास बन रही है x माइनस वाई लेस देन 4। इसमें तो 0 0 पुट करते हैं, 0 लेस देन 4 आएगा, ट्रू है। शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन, ट्रू के कॉरेस्पॉन्डिंग शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y अगर 0 होगा तो x 4 होगा, देयरफॉर पॉइंट बनेगा 4 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, x को अगर 0 रखेंगे दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -4, देयरफॉर पॉइंट बनेगा 0 -4। ये सेकंड पे भी काम खत्म हो गया स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखेंगे 3 implies shading is in first quadrant, shading is in quadrant 1, right। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिएगा यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे और यहाँ पे ये सारी जो फाइंडिंग है हमारी वो ग्राफ पे हम शो कर देंगे थ्रू शेडिंग। एक और बात 5.2 और 5.3 में हो रही है, दैट शेडेड रीजन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये देखें 3 एम्प्लाइज शेडिंग इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो शेडेड रीजन होगा वो शेडेड रीजन क्या होगा, वो इन इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। एक तो मेरे पास स्टूडेंट ये -8 0 बनता है, x की वैल्यू -8 भी है, -1 2 3 4 5 6 7 8, this is 0 -8, right, -8 0, x coordinate -8 -8 0 is 1 point। दूसरा जो पॉइंट क्या बन रहा है 1 2 3 4, this is 4 0। इसको हम अगर लिखें 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 8, इसकी फाइंडिंग है शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन। इसके लिहाज से ओरिजिन इस तरफ है। इक्वेशन भी लिखनी है स्टूडेंट और एरो भी डाल देने हैं। उसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी के पॉइंट्स बन रहे हैं 4 0 1 2 3 4, दिस इज 4 0, और दूसरा पॉइंट बन रहा है 0 4 0 माइनस 4 0 माइनस 4 1 2 1 2 3 4, this is 0 minus 4, and by joining these points we will have, ये देखें स्टूडेंट यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ गया है कि जो ख़तरा था कि आ जाएगा, मैं चाहूँगा कि वो ना आए।
ये देख लें, ये हमारे पास एक लाइन बन रही है और दूसरी लाइन ये है। इस लाइन को मैं और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए, वो कॉर्नर पॉइंट बनेगा। ये देखें स्टूडेंट, ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, यहाँ दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शो करना है हमने। यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स भी बताने हैं, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट एक ये भी है, ये कॉर्नर पॉइंट देखें। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों लाइंस कह रही हैं टूवर्ड्स ओरिजिन। इस लाइन, ये लोअर लाइन जो है, इसके लिहाज से ओरिजिन इस तरफ है, इस तरफ, वो भी टूवर्ड्स ओरिजिन, उसके लिहाज से इस तरफ। तो थर्ड सेज शेडिंग इज एट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप देखें दोनों का कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। दिस विल बी शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन की एक बाउंड्री ये है स्टूडेंट, एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस इसकी बाउंड्री है। दोनों बाउंड्रीज आपस में ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक कॉर्नर पॉइंट 0 0 आएगा। कॉर्नर पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे बाउंड्रीज आते हैं शेडेड रीजन इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये आ जाएगा 4 0 स्टूडेंट्स। तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट है वो ये आएगा। एंड व्हाट इज दिस कॉर्नर पॉइंट, ये तो हम कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा। एक ये भी कॉर्नर पॉइंट है, इट इज 4 0 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट 0 4, ये 0 4 है। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हासिल करेंगे वो है, देखें एक लाइन हमारे पास है -2y, इसको मैं लिख सकता हूँ -x + 2y, -x + 2y इज इक्वल टू 8, और दूसरी है x - 4y, x - y इज इक्वल टू 4। अब देखें इनको अगर ऐड करें तो x कैंसिल हो रहा है, y इज इक्वल टू 12 बनेगा। y अगर यहाँ पे 12 लिखते हैं ना, -12 उस तरह जाके ऐड होके 4 में ऐड होगा तो x 16 बन जाएगा। तो y 12 है और x 16 है, ये कॉर्नर पॉइंट बन गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने 5.1 में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, शेड किया था, इसी तरीके से शेडेड रीजन फाइंड आउट किया और फिर कॉर्नर पॉइंट भी 5.1 में सॉल्व फाइंड आउट किए थे। 5.1 का कौन सा क्वेश्चन था जिसमें कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट किए थे? 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कॉर्नर पॉइंट भी उसने कहा था फाइंड आउट करें और हमने किए थे, ठीक है। तो ये 5.4 का ही 5.1 का ही क्वेश्चन है, तो कॉर्नर पॉइंट तक तो सेम है। अब हम इसके बाद फंक्शन में ये कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे। दिस इज डिफरेंट न्यू थिंग इन 5.3 एक्सरसाइज। तो अब आप देखें ये हैं कॉर्नर पॉइंट्स, CP मैंने लिख दिए इन्हें कॉर्नर पॉइंट्स, राइट। कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं ये सारे आपके सामने मैं यहाँ लिख दूंगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे फंक्शन क्या वैल्यू देता है। एक 0 0 है, एक 4 0 है, एक 16 12 है, एक 0 4 है। हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे फंक्शन क्या है, f of x y, हाउ इज इट डिफाइंड। बिगिनिंग में लिखा था इट इज 2x + 5y। इसमें x और y दोनों को 0 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, x 4 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 16 पुट करें, यहाँ पे x 16 है तो ये बनेगा 32, y की वैल्यू 12 तो ये 60, तो वैल्यू 92 बनेगी दोनों ऐड होके। y की वैल्यू यहाँ 4 आएगी, x0 y4 विल बी 20। अब हमने फंक्शन मैक्सिमाइज करना था तो यहाँ पे हमने फाइंडिंग देनी है दैट फंक्शन मैक्सिमम किस वैल्यू पे है। तो क्लियरली जिस पॉइंट पे, जिस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है वही कॉर्नर पॉइंट आंसर है। तो स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट जिस पे फंक्शन मैक्सिमम है वो 16 12 है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्लियरली f of xy is maximum at 16 12, so this is solution, आंसर। यही हमने बताना था दैट किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है। तो हम यहाँ देख सकते हैं दैट 16 12 पे फंक्शन मैक्सिमम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सोल्यूशन रीजन होगा दैट इज कॉल्ड फीजिबल रीजन, ये भी आप याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन 1 का 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है, उसमें उसने कहा था कि कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो कॉर्नर पॉइंट की डिस्कशन भी पुरानी है, यानी 5.1 तक 1 से है।
तो कॉर्नर पॉइंट हमने 5.1 में भी फाइंड आउट किए, ये पहले दिन हमने किए थे या दूसरे दिन इस यूनिट पे जो सेकंड डे था हमारा उसमें कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट किए थे। आज हमने एडिशनल काम ये किया कि हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है जिसमें वो कॉर्नर पॉइंट पुट कर रहे हैं, यानी कॉर्नर पॉइंट्स है ना, पॉइंट क्या होते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ, पॉइंट के पास एक्स कोऑर्डिनेट भी है वाई कोऑर्डिनेट भी है, यानी एक्स की वैल्यू भी है वाई की वैल्यू भी है। तो आप देखें फंक्शन में भी एक्स चाहिए और वाई चाहिए, टू प्रोडक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है, यानी एक्स एंड वाई, एक्स एक प्रोडक्ट है वाई दूसरे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कह लें इसको, कोई वैल्यू कह लें। तो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास जिनकी वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो रही है जो पॉइंट से हमें मिल रहे हैं, और फिर हमें हमारे पास फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जो इस क्वेश्चन में, या तो मिनिमम चाहिए जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी मिनिमम है, 6 में भी मिनिमम है, 7, 8, 9 में से भी किसी में मिनिमम हो सकता है। तो कहीं पे मैक्सिमाइज है कहीं पे मिनिमाइज है, तो वो हमने कॉर्नर पॉइंट फंक्शन में पुट करके देख लिया, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम वैल्यू आ रही है वही कॉर्नर पॉइंट आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सारी डिटेल है, उम्मीद है आपको ये पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी।